हेलो स्टूडेंट, चलिए आज क्लास 12 का बायोलॉजी पढ़ते हैं। चैप्टर नंबर 7 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करते हैं। तो चलिए बिना देर किए हुए इस वीडियो के यहीं पे स्टार्ट करते हैं। चलिए, कह रहा है प्राकृतिक चुनाव के प्रवर्तक है। क्वेश्चन नंबर 1 आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, जो कि क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है प्राकृतिक चुनाव का के प्रवर्तक है। ऑप्शन सुनिएगा, मॉर्गन, फिशर, लेमार्क और क्या कर रहे हैं, डार्विन। आप लोगों को पता होना चाहिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, डार्विन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डार्विन हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ क्या कर रहा है, पश्चिम अफ्रीका में पाए जाने वाला फुफ्फुस मत्स्य है। चलिए क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा आप लोगों को। ऑप्शन सुनिएगा, सिंधी, प्रोटोस्टेरस, लेपिडोसाइड और क्या कर रहा है, सीरेडोटोड्स। सीरेटोड्स। चलिए यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा ऑप्शन 4 को, और इसका आंसर जो हो जाएगा आप लोगों को पता होना चाहिए, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, प्रोटोप्टेरस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्रोटोप्टेरस, अर्थात बी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए उम्मीद है कि इस वीडियो को आप लोग समझ पा रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, एक डीना है, एक डीना है। आप लोगों को पता होना चाहिए ये बीबीआई 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 क्वेश्चन है। अर्थात कुल मिला के कह ले तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा। कह रहा है अवशेषी जीव, अवशोषी प्राणी, योजक करी और क्या कर रहा है, विलुप्त करी। आप लोगों को पता होना चाहिए योजक करी है। क्या है, एकिडना क्या है, योजक करी है। ये योजक करी कहाँ ऑप्शन दिखाई दे रहा है, आप लोगों को पता होना चाहिए। इसका जो है ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। आज का क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा ब्रह्मांड कितना पुराना है। ब्रह्मांड कितना पुराना है, कह रहा है लगभग 20,000 करोड़ वर्ष पूर्व पहले, मतलब लगभग कितना कर रहा है, 2,000 करोड़ वर्ष, 200 करोड़ वर्ष, 2 करोड़ वर्ष। यहाँ पर देखिए 2-2 में दी है। इसके पहले ऐसा शायद क्वेश्चन आया था। चलिए आप लोगों को पता होना चाहिए ब्रह्मांड जो है कितना है, 20,000 करोड़ वर्ष पुराना है। अर्थात इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ए आंसर हो जाएगा। चलिए थोड़ा सा देखते हैं। हाँ बिजली तो बन रहा है। हाँ चलिए क्वेश्चन नंबर अगला चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आज का 5वां रहा। आज का 5वां, जीवन का प्रथम कोशिकीय रूप पृथ्वी पर कब दिखाई दिया। जीवन का प्रथम कोशिकीय रूप पृथ्वी पर कब दिखाई दिया। चलिए ऑप्शन सुनते हैं। ऑप्शन सुनते हैं, 200 मिलियन वर्ष पूर्व, 20 मिलियन वर्ष पूर्व, 2 मिलियन वर्ष पूर्व, इनमें से कोई नहीं। देखिए आपको कंफ्यूज आने के लिए 100 में 2-2 दिया है। इसके पहले वाला क्वेश्चन में भी 2-2 दिया था। चलिए इसका जो सही आंसर आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए इसका ऑप्शन नंबर आंसर हो जाएगा। पेन का कलर कैसा है आप लोग बताइएगा। अच्छा हमको दिखाई दे रहा है, इसीलिए इसको ले लिए हैं। आज का 6ठा क्वेश्चन, पहले स्तनधारी के जीवाश्म किस आकार के थे। पहले स्तनधारी के जीवाश्म किस आकार के थे। चलिए ऑप्शन सुनते हैं, बड़े, बड़े, छोटे, मध्यम, इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं। तो हमारे बताने के पहले आप लोग आंसर जानते होंगे तो जरूर आंसर दीजिएगा आप लोग कमेंट में। इसका लाइव चलेगा बहुत जल्द, 1-2 दिन के अंदर आपको लाइव चलाएंगे और आपका कमेंट भी पढ़ेंगे और नाम भी बोलेंगे, ठीक है। चलिए इसका सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या होते थे, छोटे होते थे। क्या होते थे,
पहले स्तनधारी के जीवाश्म में क्या होते थे, किस आकार के होते थे, तो छोटे होते थे। कैसे होता था, छोटा। चलिए आज का 7वां नंबर क्वेश्चन, आज का 7वां नंबर क्वेश्चन, आदि मानव कहाँ रहते थे, आदि मानव कहाँ रहते थे। अफ्रीका में, चीन में, अमेरिका में और भारत में। चलिए फटाफट आप लोग आंसर बताइए, इसका क्या हो जाएगा। माइक, हाँ माइक जल रहा है। चलिए इसका जो है सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अफ्रीका में। कहाँ हो जाएगा, अफ्रीका में इसका आंसर हो जाएगा। चलिए चलिए चलिए, हमारे ऑफलाइन में क्रैश कोर्स चालू है। आप जितना भी स्टूडेंट है अगर ऑफलाइन में क्लास आना चाहते हैं तो आइए। यह छपरा जिला के, छपरा जिला के एक गरखा जगह है, गरखा है, और गरखा में ही हमारा ऑफलाइन क्लास चलता है। चलिए यहाँ पे इसको मिटका देते हैं। आधुनिक मानव है होमो इरेक्टस, डोमोसेपियंस, ऑस्ट्रिया का है ऑस्ट्रेलोपिथेकस, रामापिथेकस। चलिए चलिए चलिए, आधुनिक मानव तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि डोमो ना कह के होमो होना चाहिए। ऑप्शन में टाइपिंग थोड़ा गड़बड़ हो गया है, जो कि पता होना चाहिए। आधुनिक मानव क्या है, होमोसेपियंस है। क्या है, होमोसेपियंस है। होमोसेपियंस इसका आंसर हो जाएगा। चलिए आज का क्वेश्चन नंबर 9, आज का क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, पंखों वाली चलिए ठीक है, पंखों वाली मछलियां धरती पर कब आई, पंखों वाली मछलियां धरती पर कब आई। 200 वर्ष पहले, 300 वर्ष पहले, 350 वर्ष पहले, 400 वर्ष पहले। जो कि इसका आंसर आप लोग बता सकते हैं, और नहीं बता सकते हैं तो हम बताते हैं 350 वर्ष पहले। कितना, 350 वर्ष पहले, 350 वर्ष पहले पंखों वाली मछलियां धरती पर आई थी। ठीक है। चलिए चलिए 11 यानी 10 क्वेश्चन, 10वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि क्रियाशील अकशेरुकी जीव कब बने, क्रियाशील अकशेरुकी जीव कब बने। कह रहा है 200 मिलियन वर्ष पूर्व, 300 मिलियन वर्ष पूर्व, 400 मिलियन वर्ष पूर्व, और क्या कह रहा है 500 मिलियन वर्ष पूर्व कह रहा है। जो कि पता होना चाहिए, इसका जो सही आंसर हो जाएगा 500 मिलियन वर्ष पूर्व हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 500 मिलियन वर्ष पूर्व हो जाएगा। आज का क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कर रहा है कि विलुप्त मछली सिलाकेंथी 1938 ईस्वी में कहाँ पाई गई थी। फैन से सुनिए, विलुप्त मछली सिलाकेंथी 1938 ईस्वी में कहाँ पाई गई थी। चलिए ऑप्शन सुनते हैं। भारत, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, आंकड़ा बात कर रहा है दक्षिणी अफ्रीका। चलिए चलिए चलिए, आप लोग इसका आंसर पहले बताइए, आगे हम बताते हैं। अगर आप लोगों को नहीं पता है तो एकदम मात्र 5 सेकेंड में हम आंसर बताएंगे। 1 1 2 1 1 2 3 4 5। चलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका हो जाएगा, दक्षिणी अफ्रीका। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, डी नंबर आंसर हो जाएगा। चलिए चलिए चलिए, अगला क्वेश्चन कहते हैं कि पृथ्वी पर डायनासोर कब समाप्त हुए, पृथ्वी पर अपने पृथ्वी से डायनासोर कब समाप्त हुए। 65 मिलियन वर्ष पूर्व, 35 मिलियन वर्ष पूर्व, 25 मिलियन वर्ष पूर्व, 100 मिलियन वर्ष पूर्व कह रहा है। जो कि दिखाई दे रहा होगा, इसका आंसर हो जाएगा 65 मिलियन वर्ष पूर्व, अर्थात ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए इसका आंसर हो जाएगा। उम्मीद है कि इस वीडियो को आप लोग समझ पा रहे होंगे।
थोड़ा फटाफट करवा रहे हैं, सोच रहे हैं आज चैप्टर इसको खत्म ही कर देंगे। अब देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, 14 नंबर, नियंडरथल मानव का मस्तिष्क का आकार, मस्तिष्क का आयतन था। नियंडरथल मानव का मस्तिष्क का आयतन था। चलिए ऑप्शन सुनिएगा। आज का 14 नंबर का ऑप्शन है 1400 सीसी, 700 सीसी, 800 सीसी और क्या कर रहा है 900 सीसी। क्या कर रहा है 900 सीसी, जो कि आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा। ये 24 का जो एग्जाम पड़ा था उसमें इस तरह का क्वेश्चन आया था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए आज का 15वां क्वेश्चन देखते हैं। थोड़ा फोन आया, तब तक आप लोग इसका आंसर बताइए। एक मिनट, मोबाइल साइलेंट कर देते हैं। चलिए कह रहा है जावा में 1991 में मिले कुछ जीवाश्म कितने वर्ष पुराने थे। जावा में 1991 में मिले कुछ जीवाश्म कितने वर्ष पुराने थे। चलिए 1 मिलियन वर्ष, 1.5 मिलियन वर्ष, 2 मिलियन वर्ष, 2.5 मिलियन वर्ष। तो आपका इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 1.5 मिलियन वर्ष हो जाएगा। 1.5 मिलियन वर्ष हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, इसका बी आंसर हो जाएगा। चलिए 14 नंबर खत्म, 15 नंबर खत्म। आज का 16 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है निम्न में से कौन मानव का सर्वप्रथम पूर्वज था जिसके जीवाश्म प्राप्त हुए हैं। निम्न में से कौन मानव का सर्वप्रथम पूर्वज था जिसके जीवाश्म प्राप्त हुए हैं। देखिए कह रहा है निएंडरथल मानव, ऑस्ट्रेलोपिथिकस मानव, एक बाद कह रहा है पिथिकेंद्रापोस मानव, और क्या करे जिन, ऑप्शन नंबर डी सुनिए, जिंजेथ्रोपस। अब देखिए इसका आप लोगों को आंसर पता होना चाहिए। अगर नहीं पता है तो इसका सही आंसर हम बताते हैं। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ऑस्ट्रेलोपिथिकस इसका आंसर सही हो जाएगा। चलिए आज का क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 का कर है भारत की शिवालिक पहाड़ियों से प्राप्त आदि मानव का जीवाश्म निम्न में से किसका था। माने भारत के शिवालिक जो था पहाड़ी, उसमें से प्राप्त आदि मानव का जीवाश्म किसका था, माने किस मानव का था। तो ऑप्शन सुनिएगा, परेंथ्रापोस, प्लायोपिथिकस, ओलाइगोपिथिकस और क्या करे रामापिथिकस। आप लोगों को पता होना चाहिए। इसका जो सही आंसर हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। रामापिथिकस मानव था जो शिवालिक के पहाड़ी क्षेत्र से कुछ जीवाश्म इसका मिला था। ठीक है, चलिए 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 17 हो गया। आज का 18 नंबर क्वेश्चन, आज का 18 नंबर क्वेश्चन, उत्परिवर्तन सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे। बताओ रे मर्दवा फटाफट इसका आंसर बताइए, बताइए उत्परिवर्तन सिद्धांत के प्रतिपादक कौन हो जाएगा। सब डी ब्रिज, क्या कर रहा है, डार्विन, वेलेस, माल्थम। चलिए इसका ऑप्शन दिखाई दे रहा है, आप लोग फटाफट आंसर कीजिए। अगर आंसर नहीं कीजिएगा तो हम बताएंगे, लेकिन हाँ पहले आप बताने का प्रयास अपने तरफ से कीजिएगा। इसका आंसर हो जाएगा डी ब्रिज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इसका पूरा नाम है ह्यूगो डी ब्रिज। चलिए चलिए चलिए, उम्मीद है कि चीज को समझ पाएंगे। 19 नंबर आज क्वेश्चन कह रहा है विकास का महत्वपूर्ण प्रमाण प्रदान करता है। विकास का महत्वपूर्ण प्रमाण प्रदान करता है, ई का आ गया मर्दवा।
तो वो भी अस्थिर रहा। अकारिकी, जीवाश्म, अवशेषी अंग और क्या कर रहा है, भ्रूण विकास का महत्वपूर्ण प्रमाण प्रदान करता है। तो पता होना चाहिए, इसका आंसर हो जाएगा बी, जीवाश्म। क्या हो जाएगा, जीवाश्म इसका आंसर हो जाएगा। चलिए चलिए चलिए, आज का क्वेश्चन नंबर 20वां देखते हैं। आज का क्वेश्चन नंबर क्या देखते हैं, 20वां देखते हैं। कह रहा है मानव निम्न में से कौन अवशेषी अंग नहीं है। मानव निम्न में से कौन अवशेषी अंग नहीं है। अब देखिए, नाखून, कैल्सिस, तीसरा मोलर दांत, उदर की खंडिया पेशियां, उदर की खंडिया पेशियां। थोड़ा देखते हैं वीडियो। इसका ऐसा स्क्रीन है कि खाली सेकेंडे शो कर रहा है, वीडियो नहीं शो कर रहा है। 2-2.5 मिनट के बाद हर एक सेकेंड शो करने लग रहा है। हाँ चलिए, इसका जो सही आंसर होगा आप लोगों को पता होना चाहिए, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, उदर की खंडीय पेशियां हो जाएगा। ठीक है, आज का क्वेश्चन नंबर 21वां देखते हैं। 21वां क्वेश्चन देखते हैं। पूर्वजों से आधुनिक मनुष्य के उद्विकास में सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रवृत्ति थी। ठीक है, चलिए ऑप्शन सुनिए। सीधी मुद्रा, जबड़ों का छोटा होना, मस्तिष्क क्षमता में वृद्धि और त्रिनेत्री बाइनोकुलर दृष्टि। चलिए आंसर मारिए जल्दी जल्दी फटाफट। चलिए, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, मस्तिष्क क्षमता में वृद्धि। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। आज का 22वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। आज का 22वां नंबर, मिलर के प्रयोग में निम्न में से कौन अनुपस्थित था। तो कह रहा है, इसको देखिए थोड़ा सा ऑप्शन इस तरह लिखाएगा, O2 नीचे वाला लिखाता है, CH4 नीचे थोड़ा लिखाता है, और NH3H2। चलिए बताइए तो आप लोग इसका आंसर बताइए आप लोग, फटाफट फटाफट फटाफट। नहीं बताइएगा तो सुन लीजिए कि ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन। O2 मतलब ऑक्सीजन होता है। चलिए अगला क्वेश्चन, आज का 23वां क्वेश्चन कह रहा है कि प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था। चलिए फटाफट, एक पहला क्वेश्चन यही वीडियो में हम लोग पढ़े हैं, प्राकृतिक वर्ण के सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था। तो पता होना चाहिए आप लोगों को, 23वां क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, डार्विन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए चलिए चलिए, आज का क्वेश्चन नंबर 24 की ओर चलते हैं। 24 की ओर चलते हैं। बैग मार दो, खाली सेकेंड शो करने लगा है। डायनासोर होते हैं आदि स्तनधारी, आदि एम्फीबिया, विलुप्त रेप्टाइल, विलुप्त भीमकाय मैमेलिया, भीमकाय मैमेलिया। तो पता होना चाहिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आज का 25वां नंबर क्वेश्चन, आज का 25वां नंबर क्वेश्चन, पक्षियों एवं कीटों के पंख है। पक्षियों एवं कीटों के पंख है। अवशेषी अंग, अवशेषी प्राणी, असमजात अंग और क्या कर रहा है, समजात अंग कह रहा है। क्या कर रहा है, समजात अंग कह रहा है, जो कि आप लोगों को पता होना चाहिए। इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, फटाफट मारिए तो आंसर। इसको बहुत बढ़िया से हम लोग पढ़े हैं। क्या हो जाएगा, असमजात अंग। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, सी आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 25 के बाद आज का क्वेश्चन 26 नंबर देख लेते हैं। 26 नंबर, घोड़े का सबसे पुरातन पूर्वज है। घोड़े का सबसे पुरातन पूर्वज है। चलिए कह रहा है मेजोहिपस, इयोहिपस,
प्लेहिपस, ओकरा बाद इक्कुस, क्या करे इक्कुस। चलिए ऑप्शन नंबर 4 को आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा और इसका आंसर अब बताने का प्रयास थोड़ा कीजिएगा। अगर नहीं बताइएगा तो हम बताते हैं। इसका आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, इयोहिपस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इयोहिपस। चलिए 27वां नंबर आज का क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए निम्न में से कौन केवल अफ्रीका में ही पाए जाते हैं, अफ्रीका में ही पाए जाते हैं। गोरिल्ला, जिराफ और क्या कह रहा है, जेब्रा कह रहा है। ठीक है, जो कि आप लोगों का इसका आंसर जो हो जाएगा ये सभी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आज का क्वेश्चन नंबर 28 देख लेते हैं। आज का क्वेश्चन नंबर 28 देख लेते हैं, जो कि कह रहा है जब कभी विभिन्न वंशवृत्तों की दो स्पीशीज अनुकूलनों के कारण एक दूसरे के समान दिखने लगती है तब इस परिघटना को क्या कहा जाता है, इस परिघटना को क्या कहा जाता है। आप लोगों को पता होना चाहिए। ऑप्शन सुनिए, अभिसारी विकास, अपसारी विकास, सह विकास और क्या कर रहा है, सूक्ष्म विकास कह रहा है। जो कि इसका आंसर आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, अभिसारी विकास हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। 28वां के बाद 29वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 29वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं, डार्विन की सबसे बड़ी कमी थी। ऑप्शन सुनिए, संतानोत्पत्ति की प्रचुर क्षमता की व्याख्या न होना, विभिन्नताओं के कारणों की व्याख्या न होना, जीवन संघर्ष की व्याख्या न होना, योग्यता के कारणों की व्याख्या न होना। चलिए आंसर मारिए। तो थोड़ा डार्विन के बारे में कह रहा है, तो डार्विन के बारे में कह रहा है कि डार्विन की सबसे बड़ी कमी थी, तो पता होना चाहिए विभिन्नताओं के कारणों की व्याख्या न होना। इसका बी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। क्या होने का, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। आज का 30वां क्वेश्चन देख लेते हैं, औद्योगिक कृष्णता निम्न में से किसका उदाहरण है। कह रहा है परिवेश से सुरक्षात्मक समदृश्यता, औषध प्रतिरोध, पराबैंगनी विकिरणों के प्रति त्वचा की सुरक्षात्मक अनुकूलन, उद्योग से निकलने वाले धुएं के कारण त्वचा का रंग काला पड़ना। क्या कर रहा है, औद्योगिक कृष्णता कह रहा है। क्या कर रहा है, औद्योगिक कृष्णता के किसमें उदाहरण है। चलिए इसका जो सही आंसर आप लोगों को पता होना चाहिए कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, परिवेश से सुरक्षात्मक सदृश्यता इसका आंसर हो जाएगा। चलिए उम्मीद है कि इस चीज को आप लोग समझ पाए होंगे। अब अगर इसमें से किसी भी प्रकार का कहीं से भी दिक्कत हो तो थोड़ा कमेंट मारिएगा और हम आप लोगों को बताने का प्रयास करेंगे। तो ये भी चैप्टर अब खत्म हो गया। इसके बाद वाला चैप्टर 8 पढ़ेंगे अगले वीडियो में। ठीक है, तब तक आप इस वीडियो को शेयर कीजिए और हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और थोड़ा शेयर मारिएगा आप लोग, ताकि हम और इसका वीडियो बना सके अच्छे से अच्छे। 1-2 दिन में हम लाइव आने वाले हैं, लाइव साक्षात रूप से आएंगे, आपको जो है टोटल सॉल्यूशन कराएंगे। और अभी भी कहीं से भी डाउट हो तो थोड़ा सा आप कमेंट कीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही, टाटा बाय बाय।